12 तारीख को दंसाल के एरिया में एक वाक़या होता है जिसमें एक दलित माइनर लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आती है और उसमें जजर कोटली पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगी है। 2 लोगों के नाम उस एफआईआर में मेंशन है, मगर जो एफआईआर है उसमें और भी लोगों को, अननोन लोगों को उसमें रखा गया है। और पूरा वाक़या क्या है, किस तरीके से ये सामने आया, और कल भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे अनिल शर्मा, उन्होंने प्रदर्शन किया और इस जो घटना हुई उसकी निंदा की और उनका कहना था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो पूरा वाक़या क्या हुआ था, किस तरीके से ये घटना हुई थी, इन्हीं से जानेंगे। तो शर्मा साहब, आप बताइए, जो घटना ये हुई किस तरीके से आपके सामने आई, उसके बाद आप लोग वहाँ पहुँचे। देखिए, ये 12 तारीख को जो है मुझे वहाँ के सरपंच साहबान का फ़ोन आता है, वहाँ के मौजूद लोगों का फ़ोन आता है, पंच साहबानों का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे वाक़या जो है जहाँ जजर कोटली थाने में हुआ है, उसकी यूरिडिक्शन में हुआ है और इस वक्त हम लोग जो हैं वो जजर कोटली थाने में हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या वाक़या है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जो है एक दलित बेटी जो है जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 16 साल कुछ महीने उसकी उम्र है, उसका जो है उसके साथ गलत काम जो है वो हुआ है। बड़ा निंदनीय है, हमें बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। और मैं फौरी तौर पे जजर कोटली थाने पहुंचा। उस वक्त ये तकरीबन कोई 4 बजे का वक्त जो था उस वक्त था। तो मैंने एसएचओ साहिबान को कहा कि 10 साढ़े 10 बजे का जो वाक़या हुआ है आपके पास जहाँ रिपोर्ट पहुंची है, तब तक एसएचओ साहिबान ने उसके पिता जो लड़की के थे उसको भी बुला लिया था। तो वो एक गरीब शख्स है, दलित समाज से ताल्लुक़ रखता है और कम पढ़ा लिखा है। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि उसको कुछ बातों पे दबाने की कोशिश जो है थी वो की जा रही थी पहले। अब वो किन की तरफ से की जा रही थी, क्या हो रहा था, ये मेरे आने से पहले की बात है। तो मैंने एसएचओ साहिबान को कहा कि इनका एफआईआर अभी तक आपने क्यों नहीं करवाई। एसएचओ साहिबान ने मुझे कहा कि इनकी तरफ से कंप्लेन हमारे पास नहीं पहुंची। मैंने फौरी तौर पे एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें जो लड़की को सामने बिठाया, लड़की को पूछा, लड़की के बाप को पूछा, एसएचओ साहिबान भी वहाँ पे थे, एक लेडी कांस्टेबल वहाँ पे थी और हमारे सरपंच साहिबान वहाँ पे थे। हमने पूछा लड़की से कि बेटा आप बताओ, जो सच है, बेकसूर फंसना नहीं चाहिए और कसूरवार को छोड़ना नहीं है। आपने जिस शख्स ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत किया है, आप पूरी बात, उस लड़की ने तफसीलन तौर पे पूरी बात एसएचओ साहिबान के सामने बताई। जो बात एसएचओ साहिबान के सामने उस लड़की ने बताई वही बात हमने एप्लीकेशन में लिख ली और उसके बाप ने साइन करके तो वो एफआईआर दे दी। और 4:30 बजे के करीब एसएचओ साहिबान ने वहाँ पे एफआईआर लॉन्च कर दी। मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 तारीख का वाक़या है। एफआईआर नंबर जो है 0121 एफआईआर नंबर है जजर कोटली थाने का। ये 12 तारीख की बात है। अब मैं सेक्शंस आपको बता दूं, इसमें आईपीसी 1860 जो है सेक्शन 363 ये लगी हुई है। उसके बाद आईपीसी 1860 सेक्शन 376 इस पर लगी हुई है। इसमें द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो है वो भी इसमें जो है, पास्को एक्ट जो है 2012 का, वो भी इसमें सेक्शन 3 के तहत लगा हुआ है। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल एक्ट 2012 का सेक्शन 4 जो है वो भी इसमें लगी हुई है। एक एक्ट जो है, जो लड़की ने उस वक़्त वहाँ पे बताया था कि उस लड़के ने जब मेरे साथ गलत किया, उसने ये बोला था, ये लड़की का कहना है उस वक़्त कि उसने मेरी जाति पे भी अटैक किया था, मेरी जात का नाम लेके भी बात की थी। तो उसके हिसाब से, लड़की के बयान के हिसाब से सेक्शन SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एक्ट जो है 1989 सेक्शन 3 के तहत वो भी लगाया हुआ है। अब जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर IG जम्मू है, SSP जम्मू है, हमें उन पे फ़ख्र है
उनकी अध्यक्षता में मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे मिलिटेंसी रिलेटेड काम हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, खुसूसन तौर पे जम्मू डिवीज़न में की जा रही है। इसमें हम लोग आईजी साहब और एसएसपी जम्मू के थैंकफुल हैं कि नीचे स्तर पे जो ऑफिसर हैं, ये ऊपर से जो ऑफिसर जो बैठे हुए हैं उनके डर और खौफ के चलते हुए नीचे ऑफिसर ऐसी वारदातों पे लगाम कस रहे हैं। मगर अगर डर होता तो इसमें पुलिस कांस्टेबल जो है वो मेन अक्यूज्ड आप कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो आसिफ नाम का लड़का है, जो लड़की ने बताया जिसने लड़की के साथ गलत किया है, तो वो आसिफ नाम का लड़का वो पुलिस में है और अपने एसएचओ जो झज्जर कोटली हैं पुलिस जो जम्मू कश्मीर है, उन्होंने फौरी तौर पे उसको उठा लिया है। इस वक्त वो पुलिस गिरफ्त में है, झज्जर कोटली थाने में है और कार्रवाई चल रही है। और उसका मेडिकल जो है टेस्ट जो है लड़की के वो चल रहे हैं कल से, और आज भी लड़की वो मेडिकल टेस्ट के लिए गई हुई है। और उसके पिता को साथ साथ हमने रखा हुआ है कि कहीं पे भी कोई टेस्ट करवाना है, उसके फादर जो है वो उसके साथ जो है वो रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है एक लड़का है, आकिब नाम का एक लड़का है, जिसके पास ये लड़की पहले गई थी। तो आकिब नाम का जो लड़का है वो अभी गिरफ्त में नहीं आया। हम चाहते हैं कि पूरी चेन जो इसमें चेन है वो गिरफ्त में आनी चाहिए, और जो कसूरवार हैं लोग, उन लोगों को सख्त से सख्त कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोग समाज में जो है वो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब हो सकता है। और वहाँ पे हमने पूरी जिम्मेवारी से ये बेटी जो है, जहाँ मसला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, जहाँ जम्मू की बेटी का मसला है, जहाँ मसला है एक दलित की बेटी है, एक गरीब शख्स की बेटी है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। जहाँ कोई किसी किस्म की कोई और बात हर इंसान को सोचनी भी नहीं चाहिए। एक बच्चे को अपने ध्यान में रख के जो भी है वो सोच बनानी चाहिए, और उस बच्चे को इंसाफ जो है वो दिलाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अगर सरपंच साहिबान, पंच साहिबान कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मुझे अगर कॉल करते हैं तो मेरा वहाँ जाना फ़र्ज़ बन जाता है, और उनकी सपोर्ट करना, हमारे पंचों की, सरपंचों की, वीडीसी डीडीसी की सपोर्ट करना, ये मेरा एक दायित्व बन जाता है। वो मैं हमेशा से अपना दायित्व निभा रहा हूँ और आगे भी मरते दम तक निभाता रहूँगा। और कभी भी हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है। ज़िंदगी में इंसान को एक बार मरना है, वो हर इंसान मरता है। और हो सकता है कई लोगों ने मुझे कहा कि उन लोगों की वजह से जिनके खिलाफ़ आप बोल रहे हो, आसिफ, आकिब, या ऐसे लोग जो हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप जो वहाँ पे जो विक्टिम लड़की है आप उसका पूरा साथ दे रहे हो। मैंने उन लोगों को कहा कि भैया हम लोग जो हैं पूरा साथ उस लड़की का देंगे। वो इसलिए देंगे कि एक तो वो माइनर लड़की है, अगर वो लड़की किसी मुस्लिम समाज की भी होती तो अनिल शर्मा उसके साथ भी खड़ा रहता, किसी भी समाज की होती। ये जम्मू की बेटी का सवाल है, ये भारत की बेटी का सवाल है, इसलिए ये बेटियों का सवाल है। हम कभी भी कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ इस मामले में नहीं करने वाले। कहीं पे भी समाज में अगर गलत हो रहा होगा, क्राइम हो रहा होगा, तो अनिल शर्मा को अगर जान भी देनी पड़ेगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। तो ये थे अनिल शर्मा, और इनका कहना है कि जिस तरीके से धनसाल में ये घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है, और इसमें पुलिस कांस्टेबल जिस तरीके से मेन अक्यूज़ बताया जा रहा है वो एक बहुत ही सीरियस मसला है। और बहुत सी शर्म की बात है कि पुलिस जिसे हम प्रोटेक्शन मांगते हैं, जो हमें सहायता देती है हर वक्त, हर मुश्किल में वो हमारा साथ देती है, अगर ऐसे ही शख्स इस तरीके से सामने आएंगे तो समाज के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। मगर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस पर अपनी नज़र बनाएंगे, और आने वाले दिनों में किस तरीके से इस केस पर एक्शन होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आप तब तक जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।